भक्तजनों, ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। जो मनुष्य उज्जैन महाकाल का दर्शन कर लेता है, उनका क्या होता है, महाकाल की चमत्कारी कथा, इसके बारे में आज हम आप लोगों को बताएंगे। तो चलो प्रारंभ करते हैं आज की कथा। उज्जैन नगरी प्राचीन काल से ही देवभूमि मानी जाती है, जहाँ हर कण में भक्ति और हर श्वास में महादेव का नाम गूंजता है। इसी पवित्र नगरी में एक साधारण युवक रहता था। नाम था देवांत, जो जीवन भर सांसारिक मोह माया में उलझा रहा। उसे न ईश्वर में आस्था थी, न तीर्थों में विश्वास। पर एक दिन उसके जीवन में ऐसा मोड़ आया कि उसकी आत्मा मानो जाग उठी। उसके पिता गंभीर रूप से बीमार पड़ गए और तरह तरह के उपचार के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ। तभी किसी संत ने कहा कि यदि महाकालेश्वर के दर्शन भावपूर्वक कर लिए जाएं तो जीवन की बड़ी पीड़ाएं भी क्षीण हो जाती हैं। यह सुनकर देवांत का मन विचलित हो उठा। वह सोचने लगा कि क्या सचमुच दर्शन से जीवन बदल सकता है। अनेक विचारों के बाद उसने उज्जैन जाने का निश्चय किया। यद्यपि उसके मन में अभी भी संदेह था। जब वह उज्जैन पहुंचा तो उसे लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उसे बाहों में भर लिया हो। गली गली में भभूत लगाए साधु, मंदिरों की घंटियां, फूलों की श्वास और ओम नमः शिवाय की ध्वनि सब मिलकर उसे भीतर तक छू गए। पहली बार उसके भीतर श्रद्धा की किरण फूटी और वह महाकाल के गरिमामय द्वार पर पहुंच गया। उसी क्षण उसे एहसास हुआ कि वह कोई साधारण स्थान नहीं, बल्कि स्वयं भगवान शिव की चेतना से ओतप्रोत भूमि पर खड़ा है और उसके जीवन का अध्याय अब बदलने वाला है। जब देवांत ने महाकाल के गर्भगृह में प्रवेश किया तो वहाँ का दृश्य देखकर उसकी आंखें नम हो गईं। धूप, दीप, भस्म और मंत्रोच्चारण से भरा हुआ वह वातावरण मानो सीधे आत्मा को स्पर्श कर रहा था। पुजारी द्वारा भस्म आरती की तैयारी देख उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा। वह चुपचाप खड़ा रहा और पहली बार उसने अपने भीतर झांक कर खुद से प्रश्न किया। अब तक उसने क्या पाया और क्या खोया। तभी घंटियों की गूंज उठी और भस्म आरती आरंभ हुई। जैसे जैसे मंत्रों की ध्वनि बढ़ती हुई गई, उसे लगा कि उसके भीतर बरसों से जमा अंधकार पिघलने लगा है। मानो उसके पिछले सारे पाप, स्वार्थ और अहंकार उस रोशनी में विलीन हो रहे हों। उस क्षण उसे ऐसा प्रतीत हुआ कि महाकाल स्वयं उसके सामने खड़े हैं और बिना बोले उससे कह रहे हैं, संसार अस्थाई है,
पर भक्ति और सत्य शाश्वत हैं। दीवांत के आंसू बह निकले और वह बिना आडंबर के पहली बार मन से बोला, हे शिव, मैं आपकी शरण में हूँ। उसी क्षण उसे भीतर एक अनोखी शांति का अनुभव हुआ, जैसे जीवन की सारी उलझनों का उत्तर उसे मिल गया हो। जब वह बाहर निकला तो उसका चेहरा शांत, मन निर्मल और हृदय करुणा से भरा हुआ था। महाकाल के दर्शन के बाद दीवांत अपने पिता के पास लौटा और आश्चर्य की बात यह हुई कि कुछ ही दिनों में उसके पिता की तबीयत सुधरने लगी। चिकित्सकों ने भी इसे एक चमत्कार माना, पर दीवांत जान गया कि यह केवल महादेव की कृपा है। इस अनुभव ने उसके जीवन की दिशा ही बदल दी। वह पहले तो जीवन भर धन और प्रसिद्धि के पीछे भागता रहा, अब सेवा, दया और भक्ति को अपना पथ बना चुका था। वह रोज प्रातःकाल भगवान का स्मरण करता, दीन दुखियों की सहायता करता और हर निर्णय में धर्म को प्राथमिकता देता। धीरे धीरे उसके जीवन में समृद्धि भी आने लगी, पर इस बार उसे अहंकार नहीं हुआ, क्योंकि वह समझ चुका था कि धन तभी सार्थक है जब वह किसी के काम आए। लोग उससे प्रेरित होकर ईश्वर के मार्ग की ओर बढ़ने लगे। उसके घर का वातावरण भी शांत और प्रसन्न रहने लगा। उसने अनुभव किया कि महाकाल के दर्शन केवल आँखों से नहीं बल्कि अंतरात्मा से होते हैं, और जो भक्त सच्चे मन से वहाँ पहुँचता है उसके जीवन में किसी अदृश्य शक्ति का संरक्षण अवश्य स्थापित हो जाता है। कहते हैं कि महाकाल के दर्शन करने वाला व्यक्ति केवल मंदिर में लौटता नहीं बल्कि नया जन्म लेकर लौटता है। दीवांत के साथ भी यही हुआ। अब उसके लिए हर मनुष्य में ईश्वर का अंश दिखने लगा। उसने जीवन में भय, लालच और क्रोध जैसे शत्रुओं को दूर कर दिया। उसे यह अनुभूति हो चुकी थी कि काल में भी उन पर कृपा करता है जो महाकाल की शरण में जाते हैं। वर्षों बाद जब वह युद्ध वृद्ध हुआ, तब भी उनकी आंखों में वही चमक थी जो उसे महाकालेश्वर के प्रथम दर्शन के समय मिली थी। अपने अंतिम समय में उसने अपने पुत्र से कहा, बेटा, यदि कभी जीवन में मार्ग भटक जाऊं तो उज्जैन जाकर महाकाल के दरबार में खड़े हो जाना। वहां तुम्हें सब प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और सच ही है, परंपरा मानती है कि जो मनुष्य एक बार भी उज्जैन महाकाल का दर्शन कर लेता है उसके जीवन से अज्ञान और अंधेरा दूर हो जाता है और वह शिव की कृपा से जीवन पथ पर सुरक्षित, स्थिर और धन्य बन जाता है। यही महाकाल की महिमा है जो सबका भार उठाकर भी मौन रहता है और भक्तों के हृदय में सदा विराजमान रहते हैं। तो भक्तजनों, आज की कथा यहीं समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।